हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो हैं आज एसईओ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसईओ क्या है? देखें, एसईओ जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आज के दौर में और आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि एसईओ की मदद से हम लोग बहुत सारा काम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारी वेबसाइट का नाम है फूड पांडा। एग्जाम्पल के तौर पे फूड पांडा बहुत मशहूर वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर। तो फूड पांडा वेबसाइट बहुत तरह के जो फूड डिलीवरी के ऑप्शंस है वो दे रही है, और साथ में जो है कस्टमर को रेस्टोरेंट तक पहुंचा रही है विदाउट ट्रैवलिंग। और वो ऑर्डर देते हैं और फिर वो जो ऑर्डर होता है वो राइडर के ज़रिए जो है कस्टमर तक पहुंच जाता है। लेकिन जब फूड पांडा को कोई सर्च करेगा जब भी तो उसकी वेबसाइट ऊपर आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा सर्च करे बर्गर, ठीक है, बेस्ट बर्गर इन कराची, तो फूड पांडा की अगर वेबसाइट ऊपर आएगी जब भी तो कोई बंदा फूड पांडा की वेबसाइट पे क्लिक करेगा और बेस्ट बर्गर ऑर्डर करेगा। क्योंकि और डिलीवरी की ऑप्शन तो हर रेस्टोरेंट दे रहा है, तकरीबन 80% रेस्टोरेंट डिलीवरी के ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन फूड पांडा चाहेगा मैं ऊपर आऊँ, ताकि जब भी कोई बंदा बेस्ट बर्गर लिखे तो ऑटोमेटिक जो है मैं ऊपर आऊँ। और फिर मैं ऊपर जब आऊँगा तो सारी सी बात है, जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो टॉप 10 में से ही क्लिक करता है, ठीक है ना। तो अब अगर उस कोई बंदा फूड पांडा लिखता है तो जाहिर सी बात है फूड पांडा ही ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उसने क्या लिखा, बेस्ट बर्गर। जब उसने बेस्ट बर्गर लिखा तो फूड पांडा ऊपर आया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं एसईओ। यानी आप एसईओ को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। एक होता है ऑन पेज एसईओ और एक होता है ऑफ पेज एसईओ और एक होता है टेक्निकल एसईओ। आए हम एसईओ को साथ चैट जीपीटी के भी पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट हमने सेमिनार में चैट जीपीटी को देखा था। तो अब हम सब चीज़ें जो है एआई को साथ लेते हुए चलेंगे। तो आए हम लोग चैट जीपीटी के साथ एसईओ को देखते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च किया तो चैट जीपीटी मेरे सामने आ गया, और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया कि व्हाट इज़ एसईओ। तो जब मैंने व्हाट इज़ एसईओ लिखा तो देखिए एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो हमारा गूगल है, ये जो हमारा गूगल है जिस पे हम कुछ लिख रहे हैं, ये सर्च इंजन है। इसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि कोई भी बंदा कोई कीवर्ड सर्च करे तो हम ऊपर आए। इट्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट सो दैट इट रैंक्स हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट। ठीक है, इसको हम इस वेबसाइट को इतना इम्प्रूव करते हैं कि वो सर्च इंजन में ऊपर आने में हमारी हेल्प करती है। गूगल, बिंग, याहू सब एक सर्च इंजन की तरह होते हैं, ठीक है ना। मेन गोल्स ऑफ एसईओ: इंक्रीज विजिबिलिटी, गेट मोर ट्रैफिक और बिल्ड ट्रस्ट। जाहिर सी बात है जब आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आएगी तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है। जब भी नंबर 1 पर आई है तो लोग सेल्स में आपकी इजाफा होगा। ट्रैफिक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब भी सेल्स में इजाफा होगा। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो लोगों की आपकी जो वेबसाइट की मार्केटिंग लोगों के दरमियान ज़्यादा होगी। अब एसईओ को भी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ऐसे तो दो पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट करके दिखाए हुए हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं? आपके वेबसाइट के अंदर की चीज़ों को बेहतर करना, जैसे उसका टाइटल हो गया, उसके हेडिंग्स हो गई, उसकी कंटेंट हो गई, उसकी इमेजेस हो गई, ये ऑन पेज एसईओ है, ठीक है। उसको बहुत सारी जगहों पे लिंक्स वगैरह डालना, ये ऑन पेज एसईओ हो गई। ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? बैकलिंक्स बनाना। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को बैकलिंक्स समझ में नहीं आते। दूसरी वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट का जो लिंक है, अपनी वेबसाइट को जो है रजिस्टर करवाना दूसरी वेबसाइट्स पे जाके, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी जगहों पे अपनी वेबसाइट के एड्रेसेस मौजूद हो गए। इससे गूगल जब कोई बंदा सर्च करेगा आपकी वेबसाइट को तो उसको पता चलेगा इसकी बहुत सारी जगहों पे रेफरेंसेस है, तो गूगल आपको ऊपर लाने में हेल्प करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी जगहों से आपके लिंक मिल रहे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, पिंटरेस्ट हो गया, बिहांस हो गया, और भी बहुत सारी बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स होती है जहाँ आप जाके अपनी बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, KarachiBazaar.com, ठीक है ना। ये भी एक बिज़नेस लिस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वहाँ आप जाएँ और अपने बिज़नेस को साइन अप करके रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है?
इसके बाद है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या है कि आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन हो रही है कि नहीं हो रही, बटन सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, थीम अच्छी है कि नहीं है, ठीक है ना। और मोबाइल पे पीसी पे तो सही दिख रही है, अब मोबाइल पे क्या सही दिख रही है कि नहीं दिख रही ये वेबसाइट, ठीक है ना। कभी कभी वेबसाइट जो होती है पीसी पे तो बहुत अच्छी दिख रही होती है, मोबाइल पे नहीं अच्छी दिख रही होती, यानी रिस्पॉन्सिव नहीं होती। तो ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट आ गया। कंटेंट एसईओ क्या है कि आपकी जो वेबसाइट में कंटेंट लिखा हुआ है वो हाई क्वालिटी है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सेंटेंस पूरे सही से नहीं लिखे हुए, लोगों ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो लोगों को समझना है, ठीक है ना। तो आपको कंटेंट ऐसा लिखना है जो लोगों को समझ आए, टू द पॉइंट हो, ज़्यादा कोई इश्यूज़ ना हो कंटेंट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर बेहतर करते हैं तो आपके ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी सेल्स में इजाफा होता है। एसईओ क्यों इम्पॉर्टेंट है? एसईओ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो दुनिया की जो मार्केट है 50% ऑनलाइन हो चुकी है, और आने वाले वक्त में 90% ऑनलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो सारा कंपटीशन जो पहले मार्केटों में आपको दिखता था, अब वो सारा कंपटीशन आपको इंटरनेट पे दिखने वाला है इन फ्यूचर। और इससे होने ये वाला है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है, और आप को भी अपनी मार्केट को अगर अभी से अगर आप मेहनत करते हो, अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके जाते हैं, तो 2-3 साल में आप भी ऊपर आ जाएंगे। वरना आप जब बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा, जब आप मेहनत करने जाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लगे। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप लोग अभी से ही आप काम करना स्टार्ट कर दें अपनी एसईओ के ऊपर। जो बच्चों को एसईओ का नहीं पता उनको बताएं और वो एसईओ सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि एसईओ आगे बहुत बड़ा अच्छा और उसका फ्यूचर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एसईओ के बारे में जो जो बताया समझ में आया होगा, और आप इसके ऊपर जो है रिसर्च करेंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।